देखो समझो, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आप विधि से हल करना। ऐसे प्रश्न, इसी टाइप के प्रश्न 8 नंबर का एक सवाल आता है, हर साल आता है। इसलिए इस कायदा को अच्छी तरह समझ लेना, चाहे उदाहरण में से आवे या प्रश्नावली में से आए। अधिकांश प्रश्न बोर्ड में जो आते हैं उदाहरण से आते हैं, 70% उदाहरण से आते हैं, 3% जो है प्रश्नावली से आते हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं कि प्रश्नावली के प्रश्नों को करते हैं, बच्चे प्रश्नावली के प्रश्नों को करते हैं, उदाहरण नहीं देखते। तो अभी क्या बोलते हैं कि कोर्स से बाहर आया है, क्योंकि उन्होंने उदाहरण नहीं देखे। तो कहने का मतलब यह है कि प्रश्नावली के प्रश्नों के साथ साथ उदाहरण भी देखना चाहिए, उदाहरण देखना अति आवश्यक है। तो इस टाइप के प्रश्न, इस कायदा के सवाल जो आएगा, एक 8 नंबर का निश्चित आएगा, चाहे वो उदाहरण में से आवे या प्रश्नावली में, कहीं से आवे। लेकिन तुम कायदा समझो, क्या कायदा है, कैसे निकालते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखो कि जितनी चर राशियां होंगी उतने ही समीकरणों की संख्या होगी। जैसे यहाँ पर चर राशियां हैं x और y, 2 हैं तो 2 ही समीकरण। अगर 3 चर राशियां होंगी तो 3 समीकरण होंगे जिनके मान ज्ञात करा रहे होंगे। तो देखो ये प्रश्न नंबर 7 है, 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। तो ये क्या समीकरण है? 2। क्यों? कि 2 चर हैं। अब इसका सॉल्यूशन x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे कि पहले तो गिवन दोनों समीकरणों को उतार लेंगे, उतार करके ए मैट्रिक्स बनाएंगे, बी मैट्रिक्स बनाएंगे, एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे। अब ए कैसे बनाएंगे, बी कैसे बनाएंगे और एक्स कैसे बनाएंगे? तो ए मैट्रिक्स बनेगा, देखो 5 7 5 7, तो धन 2 धन 3। यहाँ पर धन का चिन्ह नहीं लगाया जाएगा, ऋण का होगा तो ऋण का लगाया जाएगा। तो देखो ये धन के 2 धन के 3, धन के 2 धन के 3, इस तरह से हम ए मैट्रिक्स प्राप्त कर लेंगे। बी = जो बराबर में जो लिखा है 4 5 4 5, x = x y। अगर 3 समीकरण हो तो x y z। ठीक है, तीसरा समीकरण इसमें होगा तो यहाँ पर आएगा ही। ठीक है, इस तरह से हम ए बी एक्स मैट्रिक्स बना लेंगे। अब ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। ए का डिटरमिनेंट निकालना आप सही जानते होंगे। तो ए का डिटरमिनेंट होगा ए। अब एडजॉइंट ए, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स का है, तो इसको 2x2 मैट्रिक्स के अगर कोई है आलू है 2x2 ऑर्डर का, तो उसको शॉर्टकट मेथड से एडजॉइंट निकालो। तो एडजॉइंट ए = इसको उठा करके यहाँ रख दिया और इसको उठा करके यहाँ रख दिया, ये रख दिया। अब जो शेष रह गए उनका चिन्ह बदल दिया, माइनस का प्लस कर दो, प्लस का माइनस। तो देखो ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का 2 है तो माइनस 2, बाई शॉर्ट का मेथड। अब ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स = 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। ये सूत्र होता है बराबर, इसका मान रख देंगे 1, डिटरमिनेंट ए का, एडजॉइंट ए का रख देंगे। अब 1/1 का क्या मतलब होता है? 1 होता है, और 1 का गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो ए इनवर्स प्राप्त हो गया आपको। अब ये भी सूत्र है कि x = a इनवर्स। यहाँ पर इस प्रश्न में
एडजॉन्ट, इनवर्स, गुणा, ये सब चीज सब आ जाएंगी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये सब इनवर्स, एडजॉन्ट, गुणा, ये सब आ जाएगा इसमें। अब क्या करेंगे, x बराबर ए इनवर्स बी, ये सूत्र ये याद रखना है। ए इनवर्स ज्ञात करने के बाद हम x बराबर ए इनवर्स बी का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो x बराबर ए इनवर्स का मान हम निकाल चुके हैं, ये b है, इन दोनों का हम गुणा करेंगे। देखो 3 चौक 12, ऋण 2 का गुणा 5 में ऋण 10, ऋण 7 का गुणा 4 में ऋण के 28, 5 गुणा 5 ऋण के 25। अब इसको जो हम हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा। इम्प्लाई दैट x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये मैट्रिक्स बनना है, इस मैट्रिक्स को लिख देंगे। अब तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर x बराबर 2, y बराबर ऋण 3, इस तरह से हमने x y के मान ज्ञात कर लिए। तो अब ये हमारा उत्तर सही है या गलत है, इसकी जांच कहां से होगी, जो दिए हुए तुम्हारे समीकरण हैं उनमें x y के मान रख के देख लो। दोनों समीकरण अगर संतुष्ट हो रहे हैं x y के मानों से तो हमारा उत्तर सही है, अन्यथा की स्थिति में उत्तर गलत है। अब आता है प्रश्न नंबर 8, इसी तरह से हल होगा। सेम 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, 3x प्लस 4y इक्वल टू 3। तो सॉल्यूशन ये गिवन बता दिया हमने, ए मैट्रिक्स बना लिया। प्रश्न नंबर 7 की तरह ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स। अब ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 11। एडजॉइंट ए निकालेंगे तो बाई शॉर्टकट मेथड से अभी बताया मैंने, इस तरह से हम एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन ए का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, इंप्लाई दैट ए इनवर्स, ए के डिटरमिनेंट का मान रख देंगे यहाँ पर, एडजॉइंट ए, ये एडजॉइंट ए हो गया। तो इस तरह से ये ए इनवर्स प्राप्त हमको हो गया। अब सूत्र का प्रयोग करेंगे, x बराबर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। तो x बराबर 1/11, ये मैट्रिक्स लिख दिया हमने, ए इनवर्स है ये बी है। अब इनका हम गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा 1/11 जो है। तो x बराबर 1/11, इसको जो हल करेंगे हम तो ऋण 5 और 12 प्राप्त होगा। अब एक्स वाई, अब ये x का जो है मैट्रिक्स है, ये क्या है, ये है x आदि का, तो x आदि लिख देंगे, x वाई बराबर ऋण 5/11। इसका गुणा हम ये, हाँ ये यहाँ पर है x वाई, सुनो x वाई ये मैट्रिक्स है, 1/11 का इसमें गुणा कर देंगे तो ऋण 5/11 और 12/11। अब तुलना करने पर x का मान ऋण 5/11 और y बराबर 12/11। अब इन मानों को हम रख के देखेंगे कि ये दोनों समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं तो हमारा उत्तर सही है, अन्यथा इसलिए गलत है। पेपर टाइम में अपने आप चेक कर लिया करो कि हमारा उत्तर जो हमने निकाला है वो उत्तर सही है या गलत। अब प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 ये भी ऐसा ही थी। एक और आएगा प्रश्न नंबर 10, वो भी इसी तरह से हल होगा। 4x माइनस 3y इक्वल टू 3, 3x माइनस 5y बराबर 7। ये गिवन ए बी एक्स हमने लिख लिए पहले की तरह। ए का डिटरमिनेंट निकाला, -11 हो गया। एडजॉइंट ए बाय शॉर्टकट मेथड से, ए इनवर्स 1 अपॉन ए का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट मान रख दिया मैंने। अब ये एडजॉइंट ए ये है, x बराबर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स ये है, बी ये है। तो ऋण 1/11, इन दोनों का गुणा करेंगे तो x बराबर ऋण 1/11, 6 और 19। ये क्या है, स्तंभ आयु है। क्या ये स्तंभ आयु, मैंने आयुओं के प्रकार बताए थे।
तो x कॉमा बाई, वो x बाई एक स्तंभ है, x बाई ये मैट्रिक्स है, x का मान बराबर इसका गुणा कर देंगे, ऋण 1/11 ये प्राप्त हो गया। तुलना करने पर x इक्वल टू -6/11, y इक्वल टू -19/11, ये हमको ये x y के मान प्राप्त हो गए। इस तरह से हम x और y के मान प्राप्त किए। देखो प्रश्न नंबर 10 है, जो मैंने पहले बताया, इसका जो ए बनेगा मैट्रिक्स वो 2x2 ऑर्डर का बनेगा। तो ये मैट्रिक्स बी एक्स, ये मैट्रिक्स हमने बना लिए। अब ए का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है 4, एडजॉइंट ए बाई शॉर्टकट मेथड से, बाई शॉर्टकट मेथड से हमने ये प्राप्त कर लिया। एडजॉइंट ए इनवर्स इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। अब ये ए का डिटरमिनेंट कितना है 4, एडजॉइंट ए ये है, निकाल चुके हैं पहले। x बराबर ए इनवर्स बी बराबर 1/4, और ये तुम्हारा ए इनवर्स है, ये तुम्हारा बी है। अब इन दोनों आदमियों का हम गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा। फिर इसको हल करने पर ये प्राप्त हो जाएगा 1/4 जो है। तो एक्स वाई इक्वल टू 1/4 का गुणा कर देंगे, या यूँ कह लो 4 का भाग लगा देंगे प्रत्येक एलिमेंट। तो ऋण 1 और ये 4, 4 चौक 16। अब दोनों ओर की तुलना करने पर x बराबर क्या है ऋण 1, y बराबर 4, y बराबर, इस तरह से x y के मान प्राप्त होंगे। देखो प्रश्न नंबर 11 है, इसमें 3 चर राशियां हैं x y z, तो 3 ही समीकरण है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर x वाला पद है नहीं, तो 0 इंटू एक्स कर लेंगे। जो पद नहीं होता है 0 इंटू करके लिख देते हैं। तो 0 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 5z इक्वल टू 9। तो a 2 1 0 2 1 0 1 ऋण 2 3 1 ऋण 1 और ऋण 5, ये बन गया तुम्हारा मैट्रिक्स ए। अब बी बनेगा तुम्हारा 1 3/2 और ये 9। अब x बनेगा x बाई z, ये हमें आगे प्राप्त होगा। अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, पहले ये का डिटरमिनेंट निकाल लो, एडजॉइंट भी निकालना है और डिटरमिनेंट भी निकालना है। तो ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 है ना बन गए। तो अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे 10 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 0 प्लस 1 3 माइनस 0, 2 गुणा 13, 10 और 3 13, माइनस 1 ऋण 5 धन 1 3, ये हो गए 26, 13 26 धन 5 और धन के 3। तो ये हो गया तुम्हारा 5 और 3 8, 8 और 26 कितने हो गए 34। तो ये हो गया तुम्हारा डिटरमिनेंट आ गया तुम्हारा 34, ए का डिटरमिनेंट। अब
इसका जो है एडजॉइंट निकालना है। तो A11 ये कैंसिल, ये कैंसिल, 10 धन 3 यानी 13। A12 ये विषम है तो माइनस लगा दो। अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऋण 5 और 0 का गुणा ऋण 1 में करेंगे 0 जाएगा तो ऋण 5 आएगा इसका, ऋण 5। उपसारिक का मान आएगा ऋण 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5। A13 अब क्या है, इनका जोड़ सम आ रहा है तो यहाँ कुछ नहीं लगाएंगे, यानी प्लस का है। अब A13 ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3। देखो ये सेक खंड तो मैंने पहले ही बता चुका हूं। अब ये है तुम्हारा अब है A21 तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस A21। तो देखो A21 का मतलब है ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ऋण 5 और ऋण 3 ऋण 8। A22 ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऋण 10। A23 अब ये हो जाएगा A23 ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 6। अब है तुम्हारा A31 तो ये सम आ रहा है इसका जोड़। A31 ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऋण 1 धन 2, ऋण 1 धन 2, ऋण 1 धन 2 का मतलब 1। A32 ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऋण 2 ऋण 1 ऋण 3, तो ऋण 3 आ रहा है तो ये हो जाएगा 3। A33 अब A3 ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये तो ऋण 4 ऋण 1 ऋण 5। अब ये हमें प्रत्येक एलिमेंट के सहखंड प्राप्त करेंगे। ये पहली पंक्ति के हैं, ये दूसरी पंक्ति के हैं, ये तीसरी पंक्ति के। तो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए हो जाएगा 13 5 3 8 ऋण 10 ऋण 6 1
3 और ऋण 5, ये तुम्हारा एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया। ठीक है, अब ए इनवर्स होता है 1/a का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, तो 1/34 और ये हो जाएगा 13, 5, 3, 8, ऋण 10, ऋण 6, 1, 3, ऋण 5, ये ए इनवर्स प्राप्त हो गया। अब x बराबर देखो ए इनवर्स इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, ये मान रख दिया हमने। अब x बराबर ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स ये है और बी ये है, इनका गुणा करेंगे ये प्राप्त होगा। 1/34 ये है ही, तो ये इन दोनों गुणा करके ये आ गया। अब 1/34 बराबर 1/34 और इसका हल ये होगा। अब x का हमने वैल्यू है वो लिख दिया हमने यहाँ पर x/z इक्वल टू 34 का भाग लगा देंगे सब में, सब एलिमेंट में, तो यहाँ क्या आ जाएगा a 1/2 ऋण 3/2। तुलना करने पर x बराबर 1, y बराबर 1/2, z बराबर ऋण 3/2। इस तरह से ये प्रश्न हमने हल किया, यानी x, y, z के मान ज्ञात किए। और भाई बच्चों, मेरे प्रिय बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।